हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका दोस्त सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VPN ब्लॉग्स। तो भाई आज एक बहुत ज़रूरी बातों पे थोड़ा बातों के बारे में थोड़ा बात करेंगे। बहुत ही ज़रूरी कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ी हिस्सा है, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। शायद आप लोगों को पसंद तो आएगा ही, क्योंकि बात ही ऐसा है। आज ना मैं थोड़ा मेरे 2-3 दोस्तों के साथ बैठा था एक जगह, थोड़ा हम लोग गप्पे मार रहे थे। तो ऐसे दो बातों में हमारे बीच में एक बात आया कि यार बेटा ज़रूरी है या बेटी ज़रूरी है। मेरे 2 दोस्त थे जो ये कहने लगे कि यार बेटा तो ज़रूरी है, चाहिए ही, क्योंकि बेटा होगा तो बुढ़ापे का सहारा होगा, और दूसरा अपने वंश को आगे बढ़ाएगा, और तीसरा यार मरने के बाद पिंड दान करेगा, श्राद्ध देगा। बेटा होगा तभी तो करेगा, वरना बेटी थोड़ी कर पाएगी। ऐसे हमारे बीच में बहुत सारा बहस हुआ इसी बात को लेकर, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं, और निकलेगा भी कैसे। हम सबका सोच एक जैसा तो है नहीं, लेकिन ये एक ऐसी बात है ना, इसके ऊपर वाकई में चर्चा होनी चाहिए। लोगों के मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है, दोनों एक ही जैसे होते हैं। हमारे ही खून उनके शरीर में बहता है, हमारे ही DNA बहता है उनके शरीर में, तो वो अलग कैसे हो सकते हैं। जहाँ तक बेटे का सवाल है, ठीक है, बेटा पैदा होता है तो वो माँ बाप का बुढ़ापे में सहारा होता है, ये तो कहावत है। कहाँ होते हैं आजकल के बेटे, कहाँ होते हैं बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा। वो तब तक सहारा होते जब तक शादी ना होता है। जब शादी हो जाता है तो उनको अपने बच्चे, अपने बीवी, उनका प्रायोरिटी हो जाता है। माँ बाप को वो उतना ध्यान नहीं देते, ये हर घर में होता है। लेकिन एक बेटी होता है तो वो भले शादी करके चले जाए, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं माँ बाप के लिए बहुत सारा प्यार होता है। माँ बाप थोड़े तकलीफ़ में होते हैं और उसको पता चल जाती है तो वो तुरंत भागे आ जाती है हाल पूछने। भले वो हमेशा के लिए ना रहे, लेकिन उसके दिल में माँ बाप हमेशा के लिए रहते हैं। जितना एक लड़के का, एक बेटे का दिल में रहता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा उसकी एक बेटी के मन में रहता है। ये सच्ची बात है, हम सब जानते हैं, सब इसको रियलाइज़ भी करते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस भी हमने किया है बहुत सारे जगहों में, लेकिन मानते नहीं हैं। जहाँ तक सवाल पिंड दान करने का, भाई मरने के बाद कोई पिंड देता है, वो मिलता है, इसकी कोई गारंटी है? किसी ने पाया है? नहीं। हाँ, पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हाँ बेटा पिंड दान करता है, लेकिन किसी ने अनुभव किया है कभी कि बेटा पिंडदान देता है तो ऊपर बैठे हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलता भी है? नहीं, बस कहावत है, शास्त्रों में है। शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें थे जिसको हम पहले मानते भी थे, लेकिन आज हम उस बात को कुप्रथा या अंधविश्वास मान के हमने रियलाइज़ किया कि वो गलत था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। जैसे हम सती प्रथा था, बाल्य विवाह था, बाल्य विधवा प्रथा था, ये सब था। कुछ वक्त पहले लोग इसको मानते थे, इसको सच्चाई मानते थे, सच मानते थे, और इसको बहुत कड़ाई से पालन भी करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमको ऐसा महसूस हो गया है कि ये सारे कुछ गलत था, तो हमने उसको छोड़ दिया। तो ये भी एक गलत ही सोच है कि बेटी कम है, बेटा सबसे ज़्यादा। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो ना, बेटियां आजकल कहाँ नहीं है। कौन सा ऐसा जगह है जहाँ बेटियां जाकर अपना ताकत नहीं दिखाया है, अपना मतलब कामयाब नहीं हुए हैं बेटियां बेटों के मुकाबले कहाँ कम है। एयरफोर्स में तो है ही, नेवी में तो है ही, इंडियन आर्मी में भी है। वो लोग वहाँ जाके करते क्या है? ये तो सबसे बड़ी काम होता है ना, एक लड़का, एक बेटा जब जंग में, बॉर्डर में लड़ता है, अपने सीने में गोली खाता है, ये सबसे बड़ी बहादुरी का काम होता है। वहाँ पे भी बेटियां जाके ये सारा काम करते हैं, तो किस बात की कमी है उनमें? डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है,
बेटियां कहाँ नहीं है। हम मंगलयान को लेकर इतना सीना चौड़ा कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन जो लेडीज़ साइंटिस्ट थे ना उन्हीं का है। तो भाई बेटियां कम कहाँ है, कमज़ोर कहाँ है? ये तो हमारा ही सोच है कि हम बचपन से उनको उनके दिमाग में ये भर देते हैं कि तुम कमज़ोर हो, तुम नादान हो, तुम अबला हो, तुम दुर्बला हो। ये सब हमारी वहम है, वो कोई कमज़ोरी नहीं है उनमें, लेकिन हम फिर भी उनको कमज़ोर मानते हैं। हाँ, कुछ कुप्रथा है जैसे दहेज, जिसके डर से हम बेटियों से परहेज़ करते हैं। और आजकल देखो ना, लोग कितना होशियार हो गए, कितना मैं तो कहूँगा शैतान हो गए, होशियार नहीं शैतान हो गए। पता है क्यों? क्योंकि आजकल जितना टेक्नोलॉजी एडवांस होता है ना, उतना ही इंसान घटिया से घटिया काम कर लेता है। बच्चा पेट में आता ही नहीं है, 2-3 महीनों में जाके चेकअप कर लेते हैं, पता चलता है कि बेटी आने वाला है, तो उसको कोख में ही मार देते हैं। ज़रा सोचो, तुम खुद को अगर सोचो, मैं खुद को होशियार समझूँ और बेटी पैदा ही ना होने दूँ, सिर्फ बेटा ही पैदा होने दूँ, तो मेरा पड़ोसी, वो भी क्या गांडू है क्या? वो भी तो होशियार है, वो भी मेरे तरह सोचने लगेगा। उसका पड़ोसी, वो भी उसके तरह सोचने लगेगा। ऐसे सबको बेटा ही चाहिए, बेटी कोई पैदा नहीं करेगा। तो भाई दुनिया आगे बढ़ेगा कैसे? आप बेटा पैदा कर लोगे, उसको पढ़ा लिखा के पाल पोस के बड़ा कर दोगे, फिर वो शादी किसको करेगा? कुत्ता बिल्ली से करेगा, गाय भैंस से करेगा? बच्चा कहाँ से आएगा? आपका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? जब दुनिया में माँ ही नहीं होंगे तो बच्चा कहाँ से आएगा बोलो? हर कोई होशियार हो जाएगा, सिर्फ बेटा ही पैदा करेगा, बेटियों को पैदा ही होने नहीं देंगे, कोख में ही मार देंगे। तो फिर दुनिया ख़त्म हो जाएगा एक तरह से। आज देखो ना, हर कोई स्टेट, इंडिया में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे कि लड़कों के तुलना में लड़कियाँ कम पैदा होते हैं। 1000 लड़कों में देखो तो कहीं पे 500, कहीं पे 600, कहीं पे 700 और ज़्यादा से ज़्यादा 800 तक जाता है। उससे आंकड़ा आगे जाता ही नहीं है। तो इसीलिए आजकल देखो ऐसे बहुत जगह है जो लड़के टैलेंटेड है, पैसे वाले हैं, देखने में अच्छे हैं, उनको तो लड़कियाँ मिल जाता है, लेकिन जो थोड़ा नॉर्मल है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है दुल्हन ढूंढने में, मिलते ही नहीं है। क्यों मिलेंगे भाई? जिनके पास लड़कियां है वो तो अभी वो आखिर क्यों ना सोचे, वो अपने बेटी को ऐसे कोई घर में थोड़ी ना देंगे कि जो 20-30 हज़ार महीने कमाता है, वो अपने परिवार नहीं चला पाएगा, बेटियों को खुश क्या रखेगा? घंटा कुछ नहीं। इसलिए लोग देते ही नहीं है और मिलता ही नहीं है। इसीलिए हमारे समाज में बहुत सारे गंदी काम होता है और ये होगा भी आगे चलकर, क्योंकि भाई लड़कियां मिलेंगे नहीं, लड़कों का शादी नहीं होगा, 40 साल 45 साल तक ऐसे कुंवारे बैठे रहेंगे, तो वो भी तो इंसान है। तो अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए वो गलत काम तो करेंगे ही, उनको कौन रोकेगा? भले कितना भी सज़ा दे दो, लेकिन कोई चीज़, ऐसे कुछ चीज़ है जो इंसान को चाहिए ही चाहिए, वो भी उम्र के हिसाब से। अगर वो नहीं मिलता है तो कहीं से भी जुगाड़ लगाएगा, भले उसके बाद उसका अंजाम कुछ भी हो जाए। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो गलती किसका है? हमारा ही तो है, हम बेटियों को आने ही नहीं देते हैं। कुछ लोगों की इतना गंदा सोच है कि भाई बेटियां पाप होता है। मैं तो कहूँगा यार, हर किसी के किस्मत में ना, हर किसी के किस्मत इतना अच्छा नहीं होता है कि हर किसी के किस्मत में बेटियां नहीं होते, हर घर में बेटियां पैदा नहीं होते। जो घर भगवान को पसंद आ जाता है ना, उसी घर में बेटियां पैदा होते हैं। और बेटियों को हम अगर पैदा कर भी लेते हैं ना, दुनिया में ला भी देते हैं, तो उनको एक तरह से ऐसे उनके साथ बिहेव करते हैं कि जैसे कोई मतलब नहीं हो हमको उनसे, ऐसे मतलब बस एक हाँ पैदा करना था कर लिया, बस जैसे तैसे करके पाल पोस के बड़ा कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं 9वीं तक पढ़ा लेंगे, बस उसके बाद उसका शादी करवा देंगे, भाड़ में जाए। यही सोचते हैं हम ज़्यादातर लोग। जितना हम ख्याल अपने बेटों का रखते हैं ना, उतना उससे 1% भी हम बेटियों का नहीं रखते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा ही होता है। और बेटियों को हम आगे बढ़ने क्यों नहीं देते, ये तो इसका जवाब शायद कोई नहीं दे पाएगा। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने भी अपने बेटियों का पूरा सपोर्ट किया, उनके साथ दिया, उनको आगे बढ़ाया, वो बच्चे बहुत आगे गए। और सिर्फ खुद का नहीं, माँ बाप का नहीं, बल्कि देश का नाम रोशन कर दिया। ऐसे कितने औरत है, कितने बच्चियाँ हैं, उनका नाम गिनाओ ना तो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगा वीडियो। आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे
लड़कियां हैं हमारे देश में जिन्होंने हमारा देश का नाम ऊंचा किया है दुनिया में, पूरे दुनिया में, तो हमारा बेटी क्यों नहीं बन सकती? हम कोशिश तो करें। जितना ध्यान बेटों पे देते हैं उतना ध्यान हम कभी बेटियों पे नहीं देते हैं। खैर, ये आपकी सोच है, आपकी पसंद नापसंद, हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मेरे लिए मेरे बेटी, अगर कोई पूछे, मेरी एक ही बच्ची है, मैं आगे सोचा नहीं बच्चों पैदा करने के लिए। मेरे लिए एक ही काफ़ी, और भी मेरी बेटी है मेरे साथ है, देख सकते हो। अगर कोई पूछे कि मेरे बेटी का क्या अहमियत है मेरे ज़िंदगी में, तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे में इतना ताकत नहीं, इतना हिम्मत नहीं, या इतना फुर्सत नहीं मुझे कि मैं अपनी किस्मत की लिखा को पढ़ सकूं या मेरे भविष्य के बारे में सोच सकूं। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि मैं जब सुबह उठता हूँ, मेरे बेटी को देखता हूँ, और अगर मुझे देख के थोड़ा मुस्कुरा लेती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा किस्मत बुलंद में है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, बेटा हो बेटी हो, भाई हम बच्चे पैदा क्यों करते हैं? मेन मतलब क्या होता है, जब हम मर जाएंगे तो जब तक हमारे बच्चे ज़िंदा है तब तक हमारा नाम दुनिया में ज़िंदा रहेगा। यही तो मकसद होता है। बाकी आजकल किसी पोते को थोड़ी ना कोई पूछता है, किसी से थोड़ी कोई पूछता है तेरा दादा का नाम क्या है, या लीगली कहीं पे ज़रूरत पड़ता है तेरा दादा का नाम, तेरा नाना का नाम बता, नहीं, तेरे माँ बाप का नाम बता, यही ज़रूरत पड़ता है। तो इसीलिए जब तक हमारे बच्चे ज़िंदा है तब तक हम दुनिया में, हमारा नाम ज़िंदा रहेगा। यही तो मतलब है, बस, दूसरा कुछ नहीं है। बाकी कौन क्या सोचता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए बच्चा बेटा हो बेटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। और मेरे लिए मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर मेरे पास 10-12 बेटा होते ना, तो शायद इतना प्यार, इतना दुलार मेरे को नहीं मिलता। पता है, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी बेटी मेरे साथ में उठ जाती है, मेरे पीछे भागती रहती है, ब्रश करो ब्रश करो, अपना सारा काम निपटाओ, ये पहनो वो पहनो, आपको वो अच्छा लगेगा, वो पहनो, ये करो। मुझे मेरी माँ की तरह ट्रीट करती है, बहुत अच्छा लगता है। जब मैं शाम को थके हारे लौट के घर आता हूँ तो मेरे गोद में बैठ जाती है, आके मुझे प्यार करती है, मुझे पप्पियाँ देती है, दिन भर का हाल चाल पूछती है, बहुत अच्छा लगता है। काश ऐसा बेटा कर पाते। कोई बेटा ऐसा नहीं करता है, उसको बस अपने ज़रूरतों पे की मतलब होता है। जब ज़रूरत पड़ता है कुछ, तब वो माँ बाप के पास आता है कि मुझे ये वो चीज़ चाहिए, ला दो। उसके अलावा वो उतना ध्यान नहीं रखती है। लेकिन बेटी को कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा प्यार चाहिए। एक बात बोलूँ आपको, एक बार मैंने एक लड़की को, एक बेटी को देखा बहुत खुश। मैंने उससे पूछ लिया, भाई बात क्या है, इतना खुश क्यों है? पता है उसने जवाब क्या दिया? उसने कहा कि आज मेरे पापा ने मुझे बेटा बुलाया है। तो ज़रा सोचो, इतनी सी बात में बेटियां खुश हो जाते हैं, लेकिन बेटे इतना खुश नहीं होते। उनको उनका डिमांड पे ध्यान रहता है, वो पूरा हो जाता है तो वो खुश रहते हैं, नहीं होता है तो बहुत नखरे करते हैं। लेकिन बेटियां कभी नखरे नहीं दिखाते। और दूसरा यार, हम लोग भी कितने गंदे लोग हैं। देखो, बेटे के लिए लड़की नहीं मिलता है तो हम कहीं से जुगाड़ करके अगर ला भी देते हैं ना बहू घर पे, तो उसके साथ ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे मतलब वो घर की बहू नहीं, एक नौकरानी है, वो भी फ्री में, विदाउट सैलरी के काम करने वाले, एक काम वाली बाई है। उसके अलावा और कोई अहमियत नहीं रहती है हमारे लिए उसका। हम हमेशा पूछती है कि बहू दहेज में क्या लाया है या क्या लाई है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि बहू हमारे घर में आने से पहले क्या क्या छोड़ के आई है। हम जैसे एक लड़की जब अपने मायके छोड़ के जाता है, अपना माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते, दोस्त यार, सबको छोड़ देता है एक झटके में, और किसी एक अनजान घर में अजनबी लोगों के बीच उन सब पे भरोसा करके चली जाती है। और उसके साथ वहाँ क्या होगा, लोग उसके साथ कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके मन में एक विश्वास रहता है कि मैं जहाँ जाऊँगा वो लोग अच्छे होंगे और मुझे अच्छे से रखेंगे, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। लेकिन बदले में ऐसा कभी नहीं होता है। जो प्यार हम अपने बेटे को, अपने बेटी को देते हैं ना, वो प्यार हम कभी अपने बहू को नहीं दे पाते। कभी भी हम उस पर उतना भरोसा नहीं कर पाते हैं, या नहीं करना भी नहीं चाहते जितना हम खुद के बच्चों पे करते हैं। लेकिन वो फिर भी कोई बिना शिकायत किए, बिना कोई डिमांड लिए, आपके घर का हर एक काम जब आ जाती है, दूसरे ही दिन वो इसी बात को लेके ज़्यादा परेशान रहता है कि इस घर में किसका क्या पसंद है, कौन क्या खाएगा, कौन कितनी बजे खाएगा, कौन
किसको क्या चाहिए वो सब कुछ ध्यान में रख लेती है और उस पता कर लेती है 1-2 दिन में बस। जिस घर में पहले हर एक लोग अपना काम अपने से कर लेते थे, जब घर में बहू आ जाती है तो हर कोई एकदम बादशाह बन जाता है और ऑर्डर मारने लगता है, ये कर, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ला दो, कर दो मेरे लिए। और वो बिना कोई शिकायत के हाँ जी करती रहती है और हर किसी का काम कर लेती है, किसी को परेशानियों का सामना करने नहीं देती है, किसी को ये मतलब ये उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता है कि मतलब घर पे उसका कोई काम होगा नहीं या फिर होने में देर लगेगा, नहीं, मुँह से निकला के काम हो गया, समझ लो हो गया। और अगर नहीं हुआ तो उसके बाद उसके साथ क्या होगा ये हम सब जानते हैं। खैर, वो आपके घर में आती है, मुफ्त में आपका सारा काम करता है और हाँ, आपके वंश को रक्षा करने के लिए, आपको बारिश देने के लिए, आपके उत्तराधिकारी को देने के लिए एक बच्चा पैदा भी करती है। अगर वो लड़का हुआ तो बात ठीक है, और अगर लड़की हो गई तो किस्मत और ख़राब है उसके ऊपर टॉर्चर जो है दुगनी हो जाएगी। तो ये मेंटालिटी हमारा कब जाएगा पता नहीं, लेकिन आई होप कि बहुत जल्दी हम लोग सुधर जाएंगे और एक बेटी की अहमियत को समझेंगे। अगर हम बेटी पैदा नहीं करेंगे तो सामने वाला बेटी क्यों पैदा करेगी? अगर हमारे बेटे को एक बहू की ज़रूरत पड़ती है, सामने वाले घर में अगर बेटी ही नहीं होगी पैदा तो हमारे बेटे को बहू कहाँ से मिलेगी? और बहू ही नहीं आएगी तो बारिश कहाँ से आएगी? उत्तराधिकारी कहाँ से आएगी? खरीद के लाओगे कहीं से पैसा दे के? हैं, ये तो हो नहीं सकता। बारिश पाने के लिए एक बहू की ज़रूरत है, और वो बहू कहाँ से आएगी? अगर बेटियाँ पैदा ही नहीं होंगे, आप उसको कोख में ही मार दोगे तो ज़रा सोचो बेटियों की क्या अहमियत है। एक बेटी ही आगे चलकर एक माँ बनेगी। तो प्लीज़ यार, बच्चों का भ्रूण हत्या मत करो, अबोरेशन मत करो प्लीज़। बेटा हो या बेटी हो, उसको दुनिया में आने दो। ऊपर वाला अगर एक चींटी तक को दुनिया में छोड़ता है ना, उसका कोई ना कोई मतलब तो होता है, तभी वो आता है, बिना वजह तो कोई नहीं आता है। अगर वो चाहता है कि एक बेटी को जाना चाहिए दुनिया में तो उसको आने दो, उसके बारे में मत सोचो। उसको जितना ध्यान आप अपने बेटे पर देते हो ना, उतना अगर आप बेटी पे दोगे ना, वो अपने पैर में खड़ी हो जाएगी। वो खुद के साथ साथ और पाँच पेट पाल लेगी आराम से। वो भी कमा सकती है, वो भी अपने पैरों में खड़ा हो सकती है। बस आप कोशिश तो करो। बेटियों से इतना नफरत मत करो प्लीज़ यार। बेटियों को पैदा होने दो, उनको पूरा हक है दुनिया में जीने का। आप उनका अधिकार उनसे मत छीनो। बहुत बड़ा पाप होता है जितना एक इंसान एक जान को आप दुनिया में आने से पहले ही मार देते हो। तो आपको क्या लगता है आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी? आप कोई गलत काम नहीं करते हो? एक हत्या के बराबर होता है, हत्या ही होती है। आपको इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगा, आपको ही नहीं पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि एक माँ के लिए दुनिया तरस जाएगी और वो नहीं मिलेगी। जिस दिन वो पल आ गया ना भाई, समझ लो दुनिया ख़त्म। फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे वारिस कहाँ से आएंगे? हम कहाँ से पैदा होंगे अगर माँ ही नहीं होगी तो प्लीज़ यार ज़रा सोच लो इस बारे में। वीडियो सही लगे और मेरा सोच अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वादा करता हूँ इस तरह अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, आपको भी अच्छा लगेगा देख के सुन के। लेकिन उसके लिए प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। आपका एक पैसा नहीं कटेगा, बस मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा और कुछ नहीं। तो प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाओ यार प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो में, एक नई वीडियो में, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, रखता हूँ, बाय।